आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट डीएक्सवाई का डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है कि जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के साथ साथ H1 और डे वन स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फाइनली H4 के लेवल आपके सामने रखेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे डायरेक्टली मैसेज करें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर फ्री फॉर अ लाइफ टाइम। वहां पे लर्निंग स्टॉप भी दिए जाएंगे, आपको राइट डायरेक्शन भी दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और हम आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम आते हैं जी आज के इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर। तो मैंने लास्ट पहले भी ये चीज आगाह कर चुका था कि ये वीक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। अगर आप ट्रेड इस बगैर सोचे करेंगे तो आप काफी नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए जोन टू जोन ट्रेड को प्रेफर करें और जब तक आपको रीजन कोई ना मिले बगैर स्टॉप लॉस के आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट मत करें। आज वेनेसडे 31 जुलाई महीने का यानी जुलाई का आखिरी दिन 4:15 पे एडीपी नॉन फॉर्म चेंज का डाटा, उसके अलावा 4:30 पे एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स क्वार्टरली का डाटा है। 5:45 पे शिकागो पीएमआई है। उसके 6 बजे जो है ना वो पेंडिंग होम सेल का डाटा है। 6:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री और 10 बजे जो है ना वो फेडरल फंड रेट्स एफओएमसी और एफओएमसी स्टेटमेंट। तो काफी ज्यादा एग्रेसिव यानी 4 बजे से लेके रात के 10 बजे, 10:30 11 बजे तक मार्केट ने हर तरह का डांस आपको दिखाना है। इसलिए आज के दिन जोन टू जोन ट्रेड को प्रेफर कीजिएगा। कोई भी ट्रेड बगैर किसी रीजन और स्टॉप लॉस के ओपन ना कीजिएगा। ये मेरा आपसे जो है ना मशवरा है मेरा आपको। अच्छा, सबसे पहले हम आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है इस वक्त मार्केट से ऊपर बना है और आज अगर हम देखते हैं ओवरऑल, चूंकि हमारा रूल है जो अगर M30 से नीचे क्लोज होती है हम सेल को प्रेफर करेंगे। सेल का पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वह 2404 रहेगा और दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वह 2396। ये मिड रेंज है और यहां से गिर गया अगर तो अगेन 2383 की तरफ भी जा सकती है मार्केट। ठीक है। अब अगर इससे ऊपर जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको भी पता है कि कल कोई बगैर किसी रीजंस के नहीं थी। कल ऑफ कोर्स एक कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट स्टार्ट हुआ इसराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर। तो ये काफी बड़ा अटैक था जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट एक बड़ा बुलिश लेती है। कोई फंडामेंटल न्यूज नहीं थी और बस इस ये ही न्यूज थी जियोपॉलिटिकल, जिसकी वजह से मार्केट ने एक हाई लगाया। और वैसे भी 8-9 बजे के बाद जो मूव होती है उससे बचना ही चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अगर इससे ऊपर जाके कोई भी कैंडल क्लोज देखे तो हम बाइंग की तरफ प्रेफर करेंगे। बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2413 और दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2424 और उसके अलावा लास्ट जो प्रीवियस हाई था 2430 से मार्केट ड्रॉप हुई थी वहां तक हम अपना ट्रेडिंग स्टॉप बाइंग का इस्तेमाल करेंगे। ये था आज के सीपी ट्रेड। अगर हम बात करते हैं DXY को लेके तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा इसके हवाले से बताता चलूं कि एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, ये आपके सामने DXY का चार्ट है। DXY इस वक्त थोड़ा सा अब जाने के बाद क्रैश हो रहा है। कल डाटा पॉजिटिव आने की वजह से ये बुलिश इनगल्फिंग H4 के ऊपर बनी थी, लेकिन ये बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुकी है क्योंकि मार्केट इसका अगर उसके स्टॉप लॉस की बात करें तो वो हिट हो चुका है और अगेन मार्केट अपनी डाउन साइड की तरफ आ रही है। आज क्या हो सकता है कि मार्केट हो सकता है कि इस एरिया तक यानी 104.2 तक जाए, फिर अपसाइड की तरफ ले और फिर अगेन इसको ब्रेक करे। अगर अगेन ब्रेक करती है तो ऑफ कोर्स अगर थोड़ा बहुत भी रिट्रेस करता है गोल्ड तो फिर आपकी तरफ जा सकता है।
इसी तरीके से अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो एक स्ट्रांगली रिजेक्शंस आपको सपोर्ट से देखने को मिल रही है, और अब इसकी क्लोजिंग अगर 104.1 से नीचे हो गई तो ये बहुत स्ट्रांगली क्रैश होगा, जिसकी वजह से गोल्ड मजीद पंप होने के खदशात। अच्छा जी। तो सबसे पहली तो बात मैं आपको ये बताऊं कि गोल्ड को आपने जब तक ये वार की सिचुएशंस है, आपने गोल्ड को हर डीप से बाय ही देखना है। मैंने वीकली वीडियो में भी बताया था कि जितना डीप से आपको गोल्ड मिले उसको बाय करें, तो वो आपके लिए ज्यादा प्रेफर होगा। सेलिंग्स आप उस वक्त करें जब आपको कंफर्मेशन मिले। अच्छा। चलें जी, सब डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को ऐड करते हैं। जैसे सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने भी गोल्ड के साथ कल पंप किया है, मूव किया है। ये इसका भी जो ट्रेंड है वो अभी तक सेल है। जब तक मार्केट 29.3 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तब तक ये क्या है, सेलिंग में मतलब इसका ट्रेंड सेल है, बाय नहीं हो सकता H4 के ऊपर। अच्छा। उसकी बात अगर बात करते हैं इसकी 20 आज के सीपी की, तो 28.2 मार्केट का सीपी है, और इससे ऊपर है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम यूएस आयल की बात करें तो यूएस आयल भी कल काफी ज्यादा क्रैश हुआ है। लेकिन इसका आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो मार्केट जो नीचे छोड़ के आई है 74.6, तो इसको बाइंग ही देखेंगे जब तक इससे नीचे नहीं जाता। यूरो यूएस जीबीपी यूएसडी का टर्निंग पॉइंट जो है ना 1.2834 है, इसको भी हम बाय ही देखेंगे। यूरो यूएसडी का टर्निंग पॉइंट 1.081 है, इसको भी हम बाय ही देखेंगे। बिटकॉइन का जो टर्निंग पॉइंट है वो 66,200 है, और इस ये भी मार्च सीपी से ऊपर है, तो इसको भी हम बाय देखेंगे। जीबीपी यूएसडी जो है ना ये क्रैश हुआ है कल बहुत स्ट्रांगली, इसको अगर बाय करना भी है तो पॉसिबिलिटी है 5151 या 5150 से हम बाय कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आज इसका सीपी से ऊपर मार्केट है तो ये कैंडल क्लोज होने का हम वेट करेंगे। अच्छा। सबसे पहले जी हम आते हैं किस तरफ, H1 के ऊपर। तो H1 के मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए कल मार्केट ने क्या किया, ये थोड़ा सा पढ़ाना होता है मुझे, इसलिए इसको गौर से अपने समझना होता है। कल मार्केट इस जोन के अंदर इस ट्रेड हो रही थी, ठीक है, इस चैनल के थ्रू। और ये चीज थी कि किसी एक जगह पे जाके इसको ब्रेकआउट होना नहीं, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ, इस जगह नहीं हुआ, रेस्पेक्ट देती रही मार्केट, और यहाँ पे कल क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। कल जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो अपसाइड की तरफ गई, और फिर इस जगह से जाके अगेन रिजेक्ट हुई, और यहां पे जब पहुंची तो फिर एक न्यूज हुई जिसकी वजह से मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल्स बुलिश देखने को मिल रही हैं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम से ऊपर ही चला जाएगा, ट्रेड को प्रॉपर प्लान करना पड़ता है। तो अब अगर हम हमारा माइंड ये है कि हमने जी बाय देखनी है क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट का असर रहेगा, तो कहाँ से करनी है जी बाय। अब इसका जितनी मूव हुई है इसका आप फिबोनाची टूल अप्लाई करेंगे तो आपको लेवल्स जो नजर आएंगे वो 2396 और 2399 के एरिया, ठीक है, या फिर 2402 का एरिया। ये तीन एरिया जहां से आप पहली बाइंग बना सकते हैं, लेकिन वेरी टाइट एसएल के साथ, ठीक है। जैसे 2402 से अगर बाय कर सकते हैं तो इसका बिल्कुल 2 यूनिट नीचे स्टॉप लॉस रखें, और अगर आप 2395 तो इसका भी 2 यूनिट नीचे, क्योंकि इसको नीचे ब्रेक करके तो फिर फर्स्ट ओबी के ऊपर मार्केट जाएगी। और पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 2388 से लेके 2386 के दरमियान में है, जहां से एक अच्छी बाइंग की तवक्को की जा सकती है, और अगर इसको ब्रेक की तो 82 और 80 के एरिया से आप बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा। दूसरी बात अगर आप डेली की बात करें तो डेली में क्लियर बुलिश इनगल्फिंग, जब डेली की बुलिश इनगल्फिंग बने तो मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो रिएक्ट करती है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी तो काफी अपसाइड की तरफ मार्केट को देखने को मिला, यहाँ पे बनी तो देखें मूव। तो इस जगह पे आप बुलिश इनगल्फिंग मार्केट ने क्रिएट की है, तो ऑफ कोर्स इसका रिट्रेस अगर हम बात करें तो वही लेवल्स बनते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए, 2391 और 2396 अगर आता है। इससे पहले ये प्रीवियस जब डे वन को मार्केट ने इनगल्फ किया, ऊपर जाके क्लोजिंग दी, तो लिहाजा इसकी रीटेस्ट के ऊपर भी आपकी बाइंग बन सकती है। वो भी देखा ना 2402 का एरिया बनता है, तो ये वाजे आज क्लियर लेवल्स नजर आ रहे हैं जहां से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं H4 लेवल की, तो H4 लेवल में आपको मैं थोड़ा सा चीजें समझाता भी हूँ। देखिए प्रीवियस मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि मार्केट किसी भी वे से बाइंग इसलिए नजर नहीं आ रही कि टेक्निकली मार्केट सेल है, ठीक है। जिस और ये मार्केट ने इस जगह पे रिस्पेक्ट दी है, देखो इस जगह से भी सेल, इस जगह से भी, इस जगह भी सेल, लेकिन कल प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है इस जगह का। जब इस चैनल में ने ब्रेकआउट किया
तो अब इसका ये इंपॉर्टेंट जोन था जो मैंने ड्रा किया हुआ था, और इसका जो अपर लेयर थी वो 2402 थी। उसको मार्केट जब ब्रेक करके अपर चली गई तो ये एज जो है ये आप देखते हैं कि अगर इसे स्ट्रांगली H4 नीचे क्लोज कर गई तो फिर हम जो अपना बाइंग कहाँ से बना सकते हैं, और ये मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। नीचे क्लोज कर गई तो देन आप पहली सपोर्ट जो रहेगी वो 2391 का एरिया, जहां से आप बुलिश इनगल्फिंग जब तक ना बने आप बाय को प्रेफर नहीं करोगे, बनेगी तो बाय कीजिएगा, अदरवाइज वेट करेंगे अगले लेवल्स का। अगर इसको स्ट्रांगली ब्रेक कर गई तो फिर आप 2369 और फाइनली जो है ना 2353 और 2349 का एरिया है, यानी टिप बाय वेटिंग करें, और बाय जहां भी रीजन दे बाय करें, ठीक है। और दूसरा ये है कि एक तो आपको मैंने पहले बता दिया कि ये 2402 का एरिया एक तो जबरदस्त किस्म की बाइंग का बन सकता है, ठीक है। और अगर ये 2402 से मार्केट डिप करके अपसाइड की तरफ जाती है तो पहली रेजिस्टेंस इस वक्त मार्केट की मुझे जो समझ आ रही है वो दरमियान में भी है, जैसे 2424 का एरिया है, 2420 है, लेकिन रेजिस्टेंस वन स्ट्रांगली मेरी नजर में 2431 का एरिया है, ठीक है। और दूसरी जो है वो 2452 का एरिया, और फाइनली जो है ना 24 ऑल टाइम हाई। तो इसी तरीके से जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, अगर इसी तरीके से तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है गोल्ड मार्केट जो है ना वो अगले मंथ में ये जो स्टार्ट हो रहा है अगस्त का, इसमें हो सकता है रेट कट की भी बातें हैं, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है गोल्ड मार्केट ऑल टाइम हाई भी लगा दे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।